हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। एंड बोरुटो मांगा के अंदर इस बार का मामला बहुत ज्यादा ही पॉलिटिकल चला जाएगा। सबसे मेजर चीज यहाँ पर काशिन कोजी ने काबू को रियली मारने की कोशिश की है और अगली बार हो सकता है उसका काम खत्म हो जाए। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये पूछा था तुमसे कि क्या काशिन कोजी ने सही किया है या गलत किया है, जिसके लिए मुझे भर भर के कमेंट्स आए हैं। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। बट अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो, क्योंकि ये वीडियो तुम नहीं देखोगे तो शायद तुम्हें ये पूरा वीडियो ही समझ में ना आए। तो अब हम पहले बात करते हैं कि क्या काशिन कोजी यहाँ पर सही है या फिर गलत है, ये भी हमें जानना है। बट हम पहले ये जानेंगे कि दामियो है क्या चीज और इसका इम्पोर्टेंस कोनोहा विलेज के अंदर क्या रहता है। इवन अदर विलेज के पास भी अपने अपने दामियोज है जहाँ पर वो ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। दामियो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है जो हर एक चीज का डिसीजन लेता है। कोनोहा विलेज का बजट, कोनोहा विलेज के जितने भी रूल्स हैं, उन सभी रूल्स का डिसीजन इस बंदे ने लिया है और इस बंदे से ऊपर और कोई नहीं है। और यही दामियो फाउंडेशन है जो पूरे विलेज को एक होकागे देती है। अगर एक होकागे को भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो पहले दामियो से डिस्कस करेगा, देन उसके बाद वो उस पे अप्लाई करेगा। देन तभी यहाँ पर तुमने देखा होगा कि शिकमारू डर गया था जब काबू ने कहा था कि तुम दामियो के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो दामियो फाउंडेशन है वो ही एक ऐसी फाउंडेशन है जो होकागे को बनाती है पूरे विलेज के लिए। बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि दामियो पहले कोनोहा काउंसिल से बात करेगा, देन जोनिन कमांडर से बात करेगा एंड ऑनबू कमांडर से बात करेगा। देन उसके बाद जो सामने कैंडिडेट होकागे के लिए खड़ा है उसे भी देखा जाएगा। होकागे कैंडिडेट के लिए तीनों फाउंडेशंस के डिसीजन को लेने के बाद ही एक होकागे को बनाया जाता है और इस चीज का डिसीजन भी दामियो ही लेता है कि इसे होकागे बनाए या ना बनाए। अगर इन तीनों में से यानी कोनोहा काउंसिल, जोनिन कमांडर एंड ऑनबू कमांडर, इन तीनों में से किसी का भी डिसीजन नो आएगा तो यहाँ पर जो होकागे कैंडिडेट है उसे नो बोलना पड़ेगा खुद दामियो को ही, क्योंकि इन तीनों के डिसीजन लेने के बाद ही दामियो अपना फैसला लेता है। एंड यहाँ पर दामियो भी नो बोल सकता है, भले इन तीनों का डिसीजन यस क्यों ना हो। अगर यहाँ पर पूरा कंक्लूजन निकाला जाए तो यहाँ पर दामियो जो है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह है। यू नो व्हाट, जिस टाइम पर फोर्थ होकागे को चुनने का डिसीजन आने वाला था उस टाइम पर ओरोचिमारू भी कैंडिडेट था। ओरोचिमारू एज अ कैंडिडेट लाने वाला खुद डांजो था। उस टाइम पर दामियो भी ओरोचिमारू को जानता था एंड थर्ड होकागे भी जानते थे ओरोचिमारू किस टाइप का पर्सन है। बट उस टाइम पर दामियो ने अपना डिसीजन नो बताया था, क्योंकि जो भी होकागे बन रहा है उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा ही क्लियर कट होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी और किसी भी टाइप का केस वेस नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर मिनाटो नामे काजे को ही फोर्थ होकागे बनाया गया था। एंड तुम्हें पता ही है कि कई फैंस तो ये चाहते थे कि सास्के एज अ थर्ड होकागे बने, बट इस चीज में दामियो ही नो बोल देता, क्योंकि सास्के का जो बैकग्राउंड है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। वो तो नारुतो की वजह से कोनोहा में वापसी आ गया। दैट्स व्हाई यहाँ पर शिकमारू को 8th होकागे बनाया गया था। एंड दामियो इज द मोस्ट पावरफुल फाउंडेशन, जो ये ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पर एक होकागे को बनाया जाता है और एक होकागे को हटाया भी जा सकता है। करंटली कोनोहा विलेज के अंदर ये प्रॉब्लम बन गई कि एक होकागे के होते हुए विलेज के अंदर एक ट्रेडर पकड़ा जाता है और वो किसी वजह से वहाँ से भाग जाता है। इसके लिए दामियो के तरफ से पहुंचा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काबू। एंड काबू यहाँ पर हर किसी से पूछताछ कर रहा है बोरुटो के बारे में कि बोरुटो भागा कैसे। बट यहाँ पर काबू को शिकमारू के ऊपर सबसे बड़ा शक इसलिए है क्योंकि भले जितने भी शिनोबी है वो सारे के सारे ही बोरुटो को नहीं पकड़ना चाहते हैं। इट्स ओके, बट होकागे भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो बोरुटो को पकड़े। ये तो हो ही नहीं सकता है। या तो दामियो की गलती है कि उन लोगों ने एक गलत इंसान को होकागे बना दिया, या फिर फॉल्ट होकागे में ही आ चुका है। दैट्स व्हाई अभी तक बोरुटो बाहर घूम रहा है। दैट्स व्हाई काबू बोलता है कि तुम अपना क्राइम कबूल कर लो शिकमारू, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बोरुटो घूम रहा है एंड बोरुटो को कोई भी पकड़ नहीं रहा है। वो आसानी से विलेज में आता है और चला भी जाता है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो काबू को ट्रिगर कर रहा है कि शिकमारू में खोट आ चुका है। एंड जो भी है काबू राइट ही है, रॉन्ग नहीं। प्रॉब्लम अब बड़ी ये है, लास्ट चैप्टर में काशिन कोजी की तरफ से जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में लिया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली कौन लेगा। मुझे नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता कि काशिन कोजी ने एक्चुअली क्या देखा काबू के बारे में या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में। वो चीज एक तरफ है, बट काशिन कोजी को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था जिसके अंदर उसने ये किया है। इनोजीन के माइंड ट्रांसफर जुत्सु के साथ वो काबू को छत पर ले गया और वहाँ पर उसने एनिमी के बीच में लॉर्ड काबू को फंसा दिया है। ये सब करना बिल्कुल भी एक सही डिसीजन नहीं है। देखो, जो भी काशिन कोजी यहाँ कह रहा है किसी को कुछ पता नहीं
लगने वाला है इस माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु के बारे में। सबका क्वेश्चन यही होगा, लॉर्ड काबू कैसे मरा। सबको सिर्फ यही लगेगा एज यूजुअल कि लॉर्ड काबू ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद उनको मामोशी ने देखा और मामोशी ने लॉर्ड काबू को देखते ही मार डाला, जो ये कहानी बता रही है। बट ये चीज सभी को पता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन बिल्कुल इस तरीके का होता है कि उसको अपनी जान की पहले परवाह होती है और बाकियों की बाद में। यहाँ पर लॉर्ड काबू किस चीज के लिए आया था? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट वो एक्चुअली जाएगा क्यों ऊपर? क्योंकि उसके सामने एक क्रिमिनल बैठा है और उस क्रिमिनल से बिना क्वेश्चनिंग किए हुए वो ऊपर चला गया। ये बात कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को भी। इवन यहाँ पर खुद काशिन कोजी ने भी कहा है कि क्वेश्चनिंग के मामले में इस बंदे ने सेकंड रैंक लेके आया था, ये वो भी दामियों की फाउंडेशन के अंदर। उसके सामने एक क्रिमिनल बैठा है और वो भाग जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि दामियों के फाउंडेशन में फर्स्ट रैंक लाने वाला बंदा है कौन? और मान लो अगर यहाँ पर लॉर्ड काबू मर जाते हैं तो सारे विलेज के दामियों अटेंशन मोड में आ जाएंगे और हो सकता है बाकी विलेज के दामियों कोनहा विलेज को एज अ डेंजर कंसीडर कर दें, क्योंकि वहाँ पर उनके ही दामियों के लोग सेफ नहीं है, तो वो बाकी लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और अब बारी आएगी एक बंदे की, जो बंदा फर्स्ट रैंक लेके आया था दामियों फाउंडेशन के अंदर, वो आएगा कोनहा विलेज के अंदर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि काबू मरा कैसे, तब क्या होगा इन लोगों का। एंड उस टाइम पर काशिन कोजी फिर दोबारा यही करेगा कि उस पर्सन को ये बंदा मरवा देगा। पहली बात, लॉर्ड काबू यहाँ खुद आए और इस एक आदमी ने इन सभी की फाड़ के रख दी है। देन जो फर्स्ट रैंक वाला बंदा आएगा वो क्या करेगा? भारी मिस्टेक हो गया सर। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन काशिन कोजी का बिल्कुल ही गलत है कि वो काबू की लाइफ को ही एंड कर दे। इससे सरकमस्टांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, विलेज और ज्यादा खतरे में आ जाएगा। एंड इतनी जल्दबाजी का डिसीजन भी ठीक नहीं है। इस प्लान के बारे में तो खुद शिकमारू को भी नहीं पता है। ये प्लान वर्क नहीं करेगा, ये प्लान बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है कोनहा विलेज के लिए। बट अब जो है यहाँ पर एक चीज होने की पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि जिस टाइम पर काशिन कोजी शिकमारू को बता रहा था कि मेरे पास प्लान है, उस टाइम पर बोरुटो भी सुन रहा था। देन नेक्स्ट प्लान में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो यहाँ पर कुछ सोच रहा है। मेनली अब यहाँ पर बेटर पता है क्या रहेगा कि जो काशिन कोजी ने कचरा फैलाया है वो इस चीज को बोरुटो संभाल ले। काबू यहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ है। जैसे यहाँ पर इनोजिन अपना कॉन्शियसनेस छोड़ता है, वैसे ही बोरुटो उड़कर यहाँ पर आएगा और वो बचाएगा सीधा काबू को, वो भी इन सारे के सारे मामूशियों को मारकर। क्या फिर बोरुटो नहीं आ सकता तो कावाकी ही आ जाए यहाँ पर, जिससे लॉर्ड काबू अपने आंखों से देखकर ये चीज समझ पाएंगे कि भैया विलेज एक्चुअली खतरे में ही है और अभी के लिए ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो। मान लो यहाँ पर बोरुटो ही आता है काबू को बचाने के लिए, तो यहाँ पर बोरुटो के लिए लॉर्ड काबू का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, जिससे यहाँ पर ये रहेगा कि बोरुटो अपने विलेज को बचाने के लिए ही ये सारा का सारा काम कर रहा है फिलहाल। ये सारी चीजों को देखकर हो सकता है मे बी लॉर्ड काबू का डिसीजन अलग चला जाए। लेकिन अगर लॉर्ड काबू यहाँ पर मर जाते हैं तो विलेज के बर्बादी में हो सकता है काशिन कोजी का भी हाथ जाए। देखो काशिन कोजी वैसे भी बाहर से आया बंदा है, उसे क्या पता दामियों क्या है, ये फाउंडेशंस क्या है, हुकागे क्या है। उसे तो बस खतरा दिख रहा है और वो खतरे को खत्म कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहला शक किस पे जाएगा अगर काबू मर जाए तो? शिकमारू पे, क्योंकि उसका ही था लास्ट इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ लॉर्ड काबू के कुछ पूछने से पहले ही लॉर्ड काबू डेड कर गए। सो इस डिसीजन के वजह से हुकागे को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन जिंदा रहने के बाद भी अगर लॉर्ड काबू ने उल्टा सीधा कुछ सोच लिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, तो भी मामला बिगड़ेगा ही। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा लॉर्ड काबू को मारना ठीक नहीं है। साले तू। बाकी ये वो मेजर पॉइंट थे जो मैंने बताया आपको, मैंने अपना डिसीजन भी बताया है। बाकी तुम भी बता सकते हो कि क्या ये सब सही है या गलत है। एंड ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।